बुराई कर पा रहे, ना ही तारीफ। ऐसे में लोग दुविधा में फंस गए। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विपक्ष कहना क्या चाहता है। रिपोर्ट देखिए। देश की संसद में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन देना जेडीयू को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। बिल को समर्थन देने से नाराज जेडीयू के 6 मुस्लिम नेताओं ने नीतीश का साथ छोड़ दिया। पहले पूर्वी चंपारण के मोहम्मद कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ी और फिर जमुई से नवाज मलिक ने भी नीतीश कुमार की पार्टी से दूरी बना ली। इस तरह जेडीयू पार्टी छोड़ने वालों में 4 और नेताओं के नाम शामिल हो गए। जेडीयू से खींचा हाथ मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अली, नदीम अख्तर, मोहम्मद शहनवाज मलिक, मोहम्मद कासिम अंसारी, एम राजू नैयर, मोहम्मद दिलशान राइन, जेडीयू के ये वो नेता हैं जिन्होंने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने पर नाराजगी जाहिर की और विरोध जताते हुए पार्टी छोड़ दी। मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल पर समर्थन देने पर नाराजगी जताते हुए कहा, पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि पार्टी ने दावों को सिरे से खारिज कर दिया। देखिए, जनता दल यू के बारे में बहुत तरह के लोग चर्चा करते रहते हैं। वो कयूम अंसारी हैं, कासिम अंसारी, बेचारे को 3,21,111 वोट में 499 वोट आया, 499। आई देश भर के नेता हो गए, मीडिया के लिए खबर बन गई। अरे सवाल इस बात का नहीं है, सवाल है कि पार्टी के वजूद को कायम रखना और पार्टी के निर्णय को मानना। नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक के लिए जो किया है, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस शासित प्रदेश में, गैर भाजपा शासित प्रदेश में कौन ऐसा राज्य है जिसने बजटिया आवंटन किया हो? हमने 110 करोड़ रुपया वक्फ विकास बोर्ड के लिए दिया, तो वक्फ का विकास करिएगा नहीं, मंदिर का विकास करिएगा नहीं, और केवल जज्बात फैला कर करके वोट की चिंता करिएगा। हम वोटर की चिंता करते हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार की माने तो इन नेताओं के जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी वजह राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कल्याणकारी काम है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि राज्य के मुसलमान पहले ही नीतीश कुमार के साथ हैं। ऐसे में हैरानी वाली कोई बात नहीं। बस जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड 1950 का एक्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी ने 2007 में अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया। वक्फ का जो दायित्व है, कब्रिस्तान की घेराबंदी, मदरसे का उन्नयन, हॉस्पिटल जैसे सार्वजनिक कार्य, तो अगर वक्फ बोर्ड यह काम करता तो नीतीश कुमार जी को आखिर क्या जरूरत थी 8,000 मदरसे को बनाना, 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करना, और चल रहा है। इसके अलावा मदरसा का उन्नयन और जो मल्टीपर्पस बिल्डिंग हम बना रहे हैं, 50 अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास चला रहे हैं, इस किस बात के लिए? अगर मठ और मंदिर का सही इस्तेमाल पैसे का होता तो राज्य सरकार को मंदिर घेराबंदी योजना क्यों चलानी पड़ती? नीरज कुमार ने ये दावा ठोक कर साबित कर दिया कि नेताओं के छोड़ने से ना तो नीतीश के वोटों पर कुछ असर पड़ने वाला है और ना ही उनके हाथ से बिहार की कमान छिनने वाली है।
लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब जेडीयू को कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है तो फिर वो सियासी समीकरण का गुणा भाग करने में क्यों लगी। असल बात तो ये है कि भले ही अभी मुस्लिम नेताओं के पार्टी छोड़ने से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चुनाव में जरूर देखने को मिल सकता है। जिस तरह की लहर वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद मुस्लिम समाज में चली है, उसका खामियाजा चुनाव में जरूर भुगतना पड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नीतीश का सियासी समीकरण बिगड़ सकता है। उधर संसद में वक्फ संशोधन बिल को समर्थन पर आरजेडी नेता नीतीश कुमार पर चुटकी लेते हुए दिखाई दिए। उन्होंने समर्थन को नीतीश कुमार के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा है। ऐसे में बिहार की सियासत हेल्थ तक पहुंच गई है। मुझको लगता है, हालांकि चूंकि मुख्यमंत्री है, हम कैसे कह सकते हैं कि साहब मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, मगर इधर जो उनका स्वास्थ्य को देख रहे हैं हम, तो हमको लगता है कि स्वस्थ नीतीश कुमार यह निर्णय नहीं ले सकता है, ये अस्वस्थ नीतीश कुमार ही निर्णय ले सकता है। नीतीश कुमार जी को सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के सजा याफ्ता लालू यादव को मुफ्ती मोहम्मद शहीद अवार्ड मिला है, नीतीश कुमार जी को वह अवार्ड मिला है। नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर माना गया है। नीतीश कुमार जी गांधी, लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के और जननायक के विचारधारा को सरजमी पर उतार दिया, नहीं तो मुसलमान पंचायती राज का हिस्सेदारी हो जाता। अनवर मियाँ कबाब मंत्री बने हुए थे और उनसे बैंक का हेराफेरी कराया। ये लोग तो ऐसे हैं जो मुसलमानों की संपत्ति लिखवाने में परहेज नहीं करते हैं। और आखिर सही कौन, लालू जी सही या तेजस्वी यादव सही? इसलिए यह बताना पड़ेगा। 7 मई 2010 को लोकसभा में दिया गया लालू प्रसाद जी का वह भाषण कि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा हो रहा है, तो लालू जी उस समय कौन इंजेक्शन लेकर के बोले थे? तेजस्वी यादव को बता दे, कम से कम वो इंजेक्शन लें। ये बीमार आदमी हैं, स्वस्थ हो जाए जल्दी। अब बताइए, बीमारी में आउटसोर्सिंग ट्वीट कर रहे हैं। नीरज कुमार ने न सिर्फ अब्दुल बारी सिद्दीकी के बयान पर पलटवार किया, बल्कि उन्होंने भी लालू यादव के स्वास्थ्य पर तंज कसते हुए सियासी पलटवार कर दिया। उधर जेडीयू और आरजेडी के बीच छिड़ी बहस में पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने चौका लगा दिया है। उन्होंने अपनी बात भले ही नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर चिंता जताकर की, लेकिन उन्होंने विधानसभा चुनाव के नतीजों तक का पूरा प्लान बता दिया है। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो ST/SC विरोधी हैं, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधियन लोग हैं। वो बीजेपी के साथ दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए। यदि कोई नेता बच भी जाए, जदयू में है, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि इस निर्णय से उन्होंने अपना अंतिम कील ठोक लिया। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर लिया। आप इसको समझिए, बीजेपी को खत्म करना था चंद्रबाबू नायडू को, तो उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया कि अब तुम जाओगे कहाँ। नीतीश कुमार जी को फिनिश करना है। देखिए, जिस दिन वोटिंग होगा बिहार में 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में विपक्षी नेता बिल के समर्थन को सीएम नीतीश के स्वास्थ्य से जोड़कर देख रहे हैं।